खैर, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी पढ़ रखा है, उसके बाद हम लोग आइए आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके हैं हम लोग ना। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है भैया? ल्यूकोसाइट ना, एरिथ्रोसाइट। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम? डब्ल्यूबीसी का नंबर 6 से 8 हजार, और आरबीसी का नंबर 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो प्लाज्मा पानी में कितना होता है? प्लाज्मा में पानी कितना होता है? 90 से 92%। अच्छा, प्रोटीन कितने परसेंट होता है? कौन कौन सा? नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। डिफेंस मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉटिंग, फाइब्रिनोजेन। और डिफेंस मैकेनिज्म ऑस्मोटिक कंट्रोल। पक्का? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प डब्ल्यूबीसी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट? ग्लोब्यूलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प प्लेटिलेट्स? फाइब्रिनोजेन। हाँ है ना, क्योंकि दोनों का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। खैर छोड़ो, हमसे क्या, ये बताओ डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की थी, तीन? कौन कौन सी? ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। अब लिखने पे फोकस मत करो, इधर आंसर दो बिटिया। तो ग्रेन्युलोसाइट वाली तीन प्रकार की थी कि दो? कौन कौन? बैन, बेसोफिल, यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। और ए ग्रेनोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अच्छा, बेसोफिल एलर्जिक रिएक्शन कराता है कि बचाता है? बचाता कौन है? इसका मतलब जो बचाएगा उसका नंबर एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? यूसिनोफिल का एक नाम और होता है एसिडोफिल। क्या नाम होता है? तो एक सवाल आ चुका है सीपीएमटी के टाइम पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो आंसर क्या लगेगा? यूसिनोफिल। यूसिनोफिल जो बचाएगा उसका नंबर बड़ा होना चाहिए ना। हाँ या ना? तो एलर्जिक रिएक्शन से बचाएगा कौन? यूसिनोफिल। इसी का दूसरा नाम क्या है? एसिडोफिल। क्योंकि पहले वाले का दूसरा नाम क्या है? बेसोफिल। अच्छा, रिलीज हिपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, एक्ट एज मास्ट सेल्स और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। भूल जाते हो क्या? बेसोफिल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कराएगा। बेटा भैंस वैसे भी इन्फ्लेटेड होती है, तो भैंसोफिल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अरे इन्फ्लामेशन माने सूज जाना ना, तो भैंस वैसे ही सूजी हुई होती है, फूली हुई होती है। तो भैंसोफिल क्या हो जाएगी? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ठीक है भैया। अच्छा, उसके बाद बात करें फैगोसिटिक इन नेचर, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। और मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट कौन हो जाएगी? मोनोसाइट। और हमारी इम्यूनिटी कौन बढ़ाएगी? लिम्फोसाइट कितने प्रकार की थी? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। याद आ गया? अच्छा, आरबीसी न्यूक्लिएटेड नॉन न्यूक्लिएटेड? अच्छा, हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। पक्का? डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है। ओनली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बोथ, लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन कराता है। नो सर, क्या? यस सर। 97% ऑक्सीजन ट्रेवल्ड बाई हीमोग्लोबिन, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल्ड बाई हीमोग्लोबिन। हाँ या ना? अच्छा ठीक है, मान लेते तुम्हारी बात। तो आरबीसी बाई कॉन्वेक्स शेप की होती है? बाई कॉन, मैं तो इन्वर्टिब्रेट की बात कर रहा था, उसमें कैसी होती? बाई कॉन्वेक्स। हमारे अंदर कैसी होती? बाई कॉन केव। अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें तो इसके अंदर दूसरे जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं वो भी नहीं होते हैं। अच्छा, आरबीसी सबसे पहले कहाँ बनी होगी? यॉर्क सैक में। हाँ है ना, यॉर्क सैक। अगर यॉर्क सैक से नहीं बन पाएगी तो जाहिर सी बात है कहाँ से बन रही होगी? लिवर से। लिवर से। और अडल्ट में कहाँ से बनती है? बोन मैरो। येलो बोन मैरो ना, रेड बोन मैरो कि येलो बोन मैरो? रेड बोन मैरो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रेड बोन मैरो। ठीक है, इतनी बातें हो गई खत्म। डब्ल्यूबीसी भी खत्म, आरबीसी भी खत्म। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 10 से 20 दिन। और आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन। पक्का? क्लियर? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना था, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। फिर कॉपी किताब खोल लेते तुम लोग। अबे नहीं करना हो तो चुपचाप बैठो सन्नाटे में, यहीं कहाँ जा रहे? वहां सुकून नहीं आया? टोटल 3 प्रकार के फॉर्म्ड एलिमेंट से, उसमें नंबर 1 कौन था? आरबीसी। नंबर 2 कौन था?
डब्ल्यूबीसी तीसरे नंबर पे कौन है? प्लेटलेट। सबसे पहली बात, इनका नंबर कितना होता है बेटा? 1.5 से 3.5 मिलियन, लाख, लाख बोल लो बे, पर मिलीमीटर क्यूब। हाँ या ना? दूसरी बात करें, इनका लाइफ स्पैन बेटा 1 से 2 वीक। कितना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। अब देखो एक छोटी सी बात बताएं, एक लाइन लिखी वो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, लेकिन सुनो। जब ब्लड लॉस होगा, किसी भी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है आपका, तो ब्लड का मतलब क्या है? प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। भाई जब जब दरवाजा खुल रहा मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। हाँ, मैं क्या कह रहा था? जब जब दरवाजा खुल रहा था मैं भैया का वेट कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि मुझे क्या पीना था? ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये इसलिए निकाला कि जस्ट पानी ना फैले। सर सुबह सुबह जब पहली बार पानी पीते हैं तो थोड़ा सा पानी निकाला जाता है। हाँ, हर चीज को हम लोग कल्चर मान लेते हैं। बिकॉज दिस इज इंडिया, हर चीज एक रिचुअल है। हाँ है ना? हाँ, ब्लड क्लॉटिंग में क्या कह रहा था भैया? सुनो इधर। मान लो किसी भी वजह से ब्लड लॉस हुआ, तो जब ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड में क्या होगा? आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, प्लेटलेट होगी, प्लस प्लाज्मा होगा। तो जितना ज्यादा ब्लड लॉस होगा उतना ज्यादा प्लेटलेट लॉस होगी। नहीं समझे? ब्लड क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट प्लस प्लाज्मा, इसी को तो मिलके ब्लड बनता है। तो जब ब्लड लॉस हो रहा था उसके अंदर कौन है? प्लेटलेट है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? तुम्हारी जगह बदल गई इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लॉस कैसे हुआ? मैं कह रहा हूं ये ब्लड है, इसके अंदर प्लेटलेट भी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, सब कुछ है। अब जब यहां से ये ब्लड गिरेगा तो प्लेटलेट इसमें नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? इतनी बात समझ में? अब बैठ जाओ, अभी हम आगे समझाने दो। प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब आपके जब ब्लड निकल रहा है तो उस ब्लड को जमाने वाला, यहाँ पे क्लॉट बनाने वाला कौन होगा? प्लेटलेट। लेकिन अगर प्लेटलेट की कमी हो गई, मान लो किसी वजह से ब्लड आपका ज्यादा लॉस हो गया, तो ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो ज्यादा प्लेटलेट लॉस होगी। जब ज्यादा प्लेटलेट लॉस होगी इसका मतलब ब्लड क्लॉटिंग कम होगी। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है प्लेटलेट का नंबर अगर कम होता है किसी भी वजह से, और किस वजह से होगा? ब्लड लॉस की वजह से, तो इसकी वजह से आपको हो सकता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्या हो जाता है? क्यों क्लॉटिंग डिसऑर्डर हुआ? क्योंकि भैया प्लेटलेट का काम था ब्लड क्लॉटिंग करना, अब प्लेटलेट ही आपके ब्लड में कम होगी तो क्लॉटिंग कराएगा कौन? कोई नहीं। तो जब प्लेटलेट कम है तो क्लॉटिंग भी क्या होगी? कम, और इस वजह से आपको क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर। बात समझ में आई? अरे हाँ या ना? मैं बोला कि ये काम कराता है, क्या काम कराता है? ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन जब इसका नंबर कम हो गया तो भैया जाहिर सी बात है, जब ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड लॉस के साथ साथ कौन लॉस हो रहा है? प्लेटलेट। और जितना ज्यादा प्लेटलेट लॉस होगा उतना कम ब्लड क्लॉटिंग होगी, तो जितना नंबर ऑफ प्लेटलेट कम होगा उतना ज्यादा क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा। क्लियर? अब बात आई फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है। तो एक बड़ी सी सेल होती है जिसका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट। क्या नाम होता है बच्चा? मेगा माने कैरियोन माने न्यूक्लियस, साइट माने सेल। ऐसी सेल जिसका न्यूक्लियस और सेल दोनों बड़ी हो वो क्या कहलाएगा? मेगा कैरियोसाइट। ये सेल बेटा पाई जाती है बोन मैरो में, येलो वाली, रेड वाली में। रेड बोन मैरो सर, क्योंकि सारी की सारी सेल्स हमारी कहां से बनी है? क्या हो रहा है? रेड बोन मैरो। अब प्लेटलेट कैसे बनती है इससे? इस प्लेटलेट के बहुत सारे टुकड़े कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ये आलू था, इसके चिप्स बना दिया, समझ लो। तो जो हर एक चिप्स है, जो हर एक टुकड़ा है, वही क्या कहलाएगा? प्लेटलेट। ईच सेल फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट, ईच सेल फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट क्या बन जाएगा बच्चा? प्लेटिलेट। तो प्लेटलेट कंप्लीट सेल हुए कि नहीं हुए? अरे प्लेटलेट सर कंप्लीट सेल और इनकम्प्लीट सेल, इसमें भी शक होगा कुछ लोगों को। नहीं, जिंदा सामने दिख रहा है कि एक सेल के 75 टुकड़े कर दिए, हर एक टुकड़ा प्लेटलेट कहलाता है। इसका मतलब है प्लेटलेट कंप्लीट सेल नहीं होता है। हाँ या ना? प्लेटलेट टुकड़े होते हैं किसके? मेगा कैरियोसाइट के। इतनी बात समझ में आई? अरे बोल दे भाई। तो प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड बाय मेगा कैरियोसाइट, और मेगा कैरियोसाइट होती कहाँ है?
बोन मैरो में। तो कुल मिला के बनी तो तीनों प्रकार की सेल्स बोन मैरो से ही हैं, बस द फ्लोटिंग सेल फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स आर प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। इनकी वजह से अगर ये कम हो जाएंगी तो आपका ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाएगा। इसका मतलब है प्लेटलेट्स का नंबर अगर आपकी बॉडी में कम है तो आपके अंदर ब्लड क्लॉटिंग देर से होती होगी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि किसी के जैसे मान लो मेरे अंदर ब्लड अगर लॉस होना शुरू हुआ तो थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है अपने आप से। कुछ लोगों में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ लोगों में जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही बंद हो गया, और कुछ लोगों में तो हल्का सा भी कट लगने में बहुत ज्यादा ब्लड होता है, मतलब ब्लड लॉस होता है। इसका मतलब उनके अंदर प्लेटलेट का नंबर क्या होता है? कम। जिसके अंदर प्लेटलेट का नंबर जितना ज्यादा उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग उतनी तेज। हाँ या ना? ये थी प्लेटलेट की कहानी। अब यहाँ से दो तीन क्वेश्चन है, एक आपके पास आरबीसी, एक आपके पास डब्ल्यूबीसी, एक आपके पास प्लेटलेट। कौन कौन प्योर सेल है? प्योर सेल सिर्फ डब्ल्यूबीसी, सिर्फ डब्ल्यूबीसी। पूछो क्यों? क्योंकि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन अगर ये पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्लीट सेल, पहला ऑप्शन आरबीसी है, दूसरा ऑप्शन डब्ल्यूबीसी, तीसरा ऑप्शन प्लेटलेट है, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, मतलब ए एंड सी जो भी है, तब आंसर लगेगा बोथ ए एंड सी। क्योंकि ना प्लेटलेट कंप्लीट सेल है ना आरबीसी कंप्लीट सेल है। लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट में कोई एक चूज करना होगी कौन कंप्लीट सेल नहीं है, तब आंसर क्या लगाओगे? प्लेटलेट। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि आरबीसी के पास तो सिर्फ न्यूक्लियस नहीं लेकिन बाकी पूरी तो सेल कंप्लीट है ना, लेकिन प्लेटलेट तो सेल ही नहीं है। तो प्योर सेल सिर्फ एक है, कौन? डब्ल्यूबीसी। लेकिन फिर वही बात, अगर दोनों ऑप्शन दिए हो प्लेटलेट आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लस बोथ, तो आंसर क्या लगाओगे? बोथ। खराब कौन है? सेल कौन नहीं है? एक आंसर लगाना, प्लेटलेट, दोनों लगाना तो आरबीसी प्लस प्लेटलेट। समझ गए बात को? पक्का? तो प्लेटलेट किससे बनी? बड़ी सी सेल के टुकड़े कर दिए, बड़ी सेल का नाम क्या था? मेगा कैरियोसाइट। उसका हर एक टुकड़ा क्या बन जाएगा? प्लेटिलेट। प्लेटलेट का काम क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग। अब कैसे होता, क्या होता, ये अगला टॉपिक है आपका, अभी मतलब नहीं आएगा, नेक्स्ट टॉपिक उसका वही है। इतनी बात समझ में आ गई? नंबर कितना होता है? 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। लाइफ स्पैन कितना होता है? 1 से 2 वीक। ब्लड क्लॉटिंग काम होता है प्लेटलेट की कमी की वजह से क्या हो जाएगा आपका? क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अब आइए पढ़ते हैं रिवीजन, मतलब ये क्या होता है, हो गया। ब्लड ग्रुपिंग टॉपिक अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं, ध्यान से सुनना, और इंपॉर्टेंट भी हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड। क्या तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, यही पूछ रहे क्या? ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाएं? पक्का? मुझे एक बात नहीं आ मोरी बेटा, तीनों खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जी। फर्स्ट सीट से अचानक लास्ट में। मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आता, समझ में आता, वो भी एकदम हाईलाइटेड सीट पे, लड़कियों के जस्ट पीछे। रीजन ऐसा तो है नहीं, जगह नहीं मिली थी, ये बहाना नहीं चलेगा। हाँ 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 हाँ, हाँ, शांत। लड़ाई हो गई? क्यों लड़ाई हुई बेटा? वो कह रहा लड़ाई नहीं हुई। नहीं, लड़ाई तुम्हारी हुई कि तीनों की हुई? क्या चक्कर क्या है? अबे अच्छा खासा पढ़ रहे हो, पढ़ो भी। छोटे बच्चों तरीके लड़ाई लड़ते हो तुम लोग। बैठो। मेडिकल कॉलेज जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, उस दिन 75 लोग स्टोरी लगाते हैं, उसमें से कोई एक आध जो है उधर से आ जाता है स्टोरी का, समझ रहे हो सिस्टम? सेलेक्ट हो जाओ, खुद आ जाएगा कोई ना कोई। हाँ, मेरा एक दोस्त था, जो मेरे से 1 साल जूनियर था, उसको भूत सवार था कि नीट करूंगा ही करूंगा। इस बार उसका छठा ड्रॉप था। हाँ, इस बार हो गया, 636 नंबर से सिलेक्शन हो गया। मतलब एलन गया इधर के ताली बजाने वाले काम नहीं, 6 साल में सेलेक्ट हुआ है। लेकिन उसका एक जुनून था कि मुझे बनना तो एमबीबीएस बनना। 2 साल से बीएमएस कर रहा है, लेकिन हर बार कॉलेज लेता है, छोड़ देता है। वो 550 550 570 580 यहाँ तक जा रहा था हर बार। इस बार भी जब आंसर की आई थी, वही सारी कोचिंग से आंसर की आई, तो 598 596 ऐसा पहुंच रहा था। लेकिन जब ये नीट की ऑफिशियल आंसर की आई तो 536 पहुंच गया, सॉरी 636 पहुंच गया। तो वो हर बार 550 और 600 के बीच में ही अटकता था 3 साल से। कभी कोटा जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी उधर, कभी सेल्फ स्टडी, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन। लेकिन उसका एक जुनून था, करना तो एमबीबीएस है। 2 साल से बीएमएस कर रहा है, 1 साल लिया क्योंकि गवर्नमेंट मिल जाता 500 550 भी इजिली मिल रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, करना तो एमबीबीएस ही है। इस बार 6 अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ है।
वो 2018 से कर रहा है, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से उसने नीट शुरू किया, ऐसा समझो। तो अब जाके सेलेक्ट हुआ। वो बंदा एकदम सीधा, मतलब वैसा अब हमारा दोस्त है तो ज्यादा सीधा तो नहीं होगा, लेकिन उन सब मामलों में, जिन सब मामलों में तुम्हें समझाता रहता हूँ, उन सब मामलों में बहुत सीधा। समझ रहे हो ना? लेकिन कल के कल, हाँ हाँ, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं उसको खुद रात में यही कह रहा था, हमने भाई क्या हुआ, कुछ हुआ? हाँ, क्योंकि अरे वो उसको मतलब अगर सामने से भी कोई आ रहा तो सीधा मना, क्योंकि अरे यार 6 साल से तैयारी कर रहा, सामने वाला नीट की तैयारी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो डेडिकेशन होगा। तुम लोग 2 साल की डेडिकेशन दिखा दो। जिस दिन सिलेक्शन का पर्चा लगेगा, जिस दिन एडमिट कार्ड स्टोरी पे जाएगा, स्टेटस पे जाएगा, उस दिन कोई ना कोई जरूर आएगा। नहीं तो मेडिकल कॉलेज तो है ना, फिर क्या दिक्कत है, यहाँ पढ़ लो बस। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां बिगड़ जाना, अच्छे बच्चे हो तो नहीं बिगड़ोगे, लेकिन अभी पढ़ लो। हाँ, जस्ट एक था, मतलब स्टोरी था तो शेयर कर दिया। इससे ये नहीं सीखना है कि एडमिट कार्ड जब आएगा तब क्या लगना है, इससे ये सीखना है कि डेडिकेशन कितनी बड़ी चीज है। तुम लोग अभी 11 में हो, वो 5 साल तैयारी किया, छठी साल में निकला, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक, 6 साल में सेलेक्ट हुआ, 5 साढ़े 5 साल अप्रॉक्स, छठे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ कुल मिला के। तो वो छठे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ, तो तुम भी हो सकते हो पहले दूसरे में ही। वो गलती ना करो जो उसने करी। गलती क्या करी? सबसे बड़ी गलती उसकी थी, मेरा दोस्त से बुराई नहीं करना चाहिए बट तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब बच्चे के 550 के आसपास नंबर आते ना, तो उसको क्या लगता, 50 ही तो बढ़ाने हैं, 50 ही तो बढ़ाने, ये नहीं देख रहा भाई 720 में 550 माइनस करे कितने बच रहे हैं, लगभग लगभग 180 नंबर, 170 नंबर। तुम्हें 170 का नहीं आता, और तुमको पता है कि तुमको एक भी नहीं है, तुम शुरू से पढ़ सकते हो, तुम लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको 170 का नहीं पता कि कहाँ कहाँ से नहीं आता। भाई तुम्हें पूरी एनसीईआरटी में 98 चैप्टर में 170 नंबर का नहीं आता। हम लोगों को तो ये पता है कि तुम्हें 2 चैप्टर आते हैं, ब्रीथिंग आता है और टिश्यू आता है, बाकी नहीं आता। उसको तो ये भी नहीं पता कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बीच बीच से छोटी छोटी गलतियां हैं। तो ये गलती हर बार हुई है। पहली बार में उसका 400 नंबर आया था, फिर 450, फिर 500, 3 साल से लगातार 550 और 600 के बीच में अटक रहा था। हाँ बेटा, कट ऑफ 600 प्लस जाएगा बेटा हर हाल में। नंबर बहुत आया है, भर भर के आया है। 600 अप्रॉक्स तो इजीली जाएगा यूपी का। तो बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओवर कॉन्फिडेंट का सर हम कॉन्फिडेंट नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंट की बात कर रहे हो। और डीमोटिवेट भी नहीं, 1 साल डिप्रेशन में चला गया था भाई साहब, गजब डिप्रेशन में। मतलब फिर तो बस एक ही दो चीज सहारा थी उसकी। अरे लड़कों का जो होता है, मतलब वो नहीं, वो वैसा कुछ नहीं, वो तो छूना ही मना है, तो समझ रहे हो ना, वो छूना मना है, बस ये वाला। लेकिन बंदा बहुत मेहनती था, मतलब बहुत जबरदस्त मेहनती था। हम लोगों में बस उसने, तुम लोग देखो तुम्हारे पास मौका है, पता क्या मौका है? उसका 11th खराब, उसका 12th खराब, क्योंकि स्कूल में 11 12 कोई नहीं पढ़ता, बोर्ड से 1 महीना पहले 2 महीना पहले पढ़ लिया जाता है। अरे मेरा 11th खराब था, मैं स्कूल की फुटबॉल टीम में खेलता था 11th में। सच बताऊं, 12th का जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल था, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से था, 12th जिस दिन प्रैक्टिकल था बायो का, उस दिन मैं फुटबॉल का सेमीफाइनल खेल के आ रहा था और फाइनल हार के आया था। आई थिंक सेमीफाइनल कुछ ऐसा था कि हार के आया था, क्योंकि चाहे सेमीफाइनल हारा हूं तो फाइनल हारा हूं। स्कूल की टीम थी, तो मैंने एग्जामिनर को बक दिया था। वो बोला, क्योंकि शॉर्ट्स पहने थे, टी शर्ट पहने थे, अब फुटबॉल खेल के आ रहे कि यार सूट बूट तो पहन के कोई नहीं जाएगा। 2 बजे का स्कूल का टाइम होता था, 2:30 बजे हम लोग आए, तो हम 5 6 लड़के थे, उसमें बायो वाला में एक लौता था जिसमें, तो क्लास ठीक ठाक माहौल था। अब जब ये स्कूल की टीम से बोले, प्रिंसिपल से थोड़ा सा हो ही जाता है सिस्टम, अरे हाँ है ना, अच्छे स्टूडेंट वाला हो जाता है। तो प्रिंसिपल ने बोला थोड़ा रुक जाओ सर, उसको नाश्ता हुआ नहीं कराया गया। बोला व्हाट इज दिस बिहेवियर टू अटेंड मतलब प्रैक्टिकल, इस टाइप से। तो हमने, आई एम जस्ट कमिंग बाय प्लेइंग फुटबॉल, प्लीज अंडरस्टैंड। नो आई विल नॉट अंडरस्टैंड एंड आई विल नॉट टेक योर एंड गिव यू 0 मार्क्स। ओके, थैंक यू सर। प्रिंसिपल मैम देख लो, 0 नंबर देने की बात कर रहा है, 30 में 30 मिले थे भैया। डीपीएस ईपीएस जैसे स्कूल को हरा के आए थे शायद उस दिन, जो भी था खैर। तो तुम्हारे पास मौका है 11th और 12th संभालने का, कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा, जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ते जाओ, जितना पढ़ाया जाए उतना रोज के रोज पढ़ लो, हो जाएगा। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बाकी जो ड्रॉप लेते हैं उनको एक्स्ट्रा करना होता है, जिन्होंने 11th नहीं पढ़ा ढंग से, 12th नहीं पढ़ा, उनको एक्स्ट्रा पढ़ना। पता क्यों? तुमको 1 साल 11th आराम से पढ़ना है, 1 साल 12th आराम से पढ़ना है, और उनको क्या करना है,
एक ही साल में 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल भी लगाना सीखना है, क्वेश्चन बायोलॉजी के भी लगाने सीखने, एग्जाम्पल भी रटने, सब कुछ करना है। तुम्हारे पास 2 साल है, आराम से करो, हौले हौले आराम से जैसे एकदम बिल्कुल, मतलब प्रेशर लेना ही नहीं है। 2 घंटे भी पढ़ोगे वो भी बहुत है, लेकिन वो 2 घंटे पढ़ो। जूलॉजी घर पे पढ़ते हो? नो सर, नहीं पढ़ना है, सिर्फ जाके क्या है भाई मक्खी, सिर्फ जाके रिवाइज करना है। समझ में आ रही है बात? सिर्फ रिवाइज करना, जब टॉपिक खत्म हो जाए, जैसे आज ब्लड सेल्स खत्म होगी तो डीपीपी जाके लगा लेना, डीपीपी लगाओ, रिवाइज करो, बुक बंद करो, फिजिक्स केमिस्ट्री जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। और देखो यार, एक छोटी सी बात बताएं, मोटिवेशन तो हो गया ठीक है, मतलब तुम्हें समझाना तो हो गया। अब एक छोटी सी, अगर तुम अभी 2 3 4 चैप्टर के टेस्ट में 500 400 450 500 600 नंबर नहीं ला सकते, कम से कम मिनिमम 400 में बता रहा हूँ, तो 98 चैप्टर का जब टेस्ट होगा तब कैसे लाओगे? अभी तो मुश्किल से एक चैप्टर जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है, अरे इतना ही होता है ना मैक्सिमम। 4 चैप्टर में तुम 720 में अगर 400 500 नंबर नहीं ला पा रहे हो, तो 98 चैप्टर जब नीट में टोटल 30 फिजिक्स 30 केमिस्ट्री 38 बायो, तब कैसे काम चलेगा, तब कैसे लाओगे? अभी तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो गलतियां होती हैं, सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि क्या करना है आपको। जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनकी एक कॉपी बनाओ, उन कॉपी में उन क्वेश्चंस को लिखो, उसके सामने उसका करेक्ट आंसर लिखो, जब कभी आप एग्जाम अगला देने जाओ तो उसको देख जाओ, सीधा आंसर लिखो। क्वेश्चन मतलब थ्योरी पार्ट में लिख लो कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, लिख लो उसको। जो क्वेश्चंस आप डीपीपी में लगाते हो गलत होते हैं उनको सर्कल कर दो, क्योंकि मैं बोलता हूँ डीपीपी 10 बार लगानी नीट तक आते आते, कैसे लगाओगे? हर बार थोड़ी 100 क्वेश्चन लगाओगे। जो एक बार में मान लो 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तुमने 20 को सर्कल किया, अगली बार लगाने बैठे तो उन 20 को लगाना है। या हो सकता है 2 4 तुमने तुक्का मारे हो, गलती से सही हो गए हो, तो उनको सर्कल करना अगली बार। अब इसमें से 8 10 सही हो जाएंगे, जो 8 10 बचे फिर उनको सर्कल कर लो। सर हम तो डीपीपी में ही आंसर लगा देते हैं, नहीं लगाना है, एक फेयर कॉपी रफ कॉपी बगल में रखो। इस तरीके से कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, एक आध भी सीख जाएगा मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 11 लिख दो, यहाँ पे 16 लिख दो, यहाँ पे 21 लिख दो। मान लो पहले का ए आया, दूसरे का बी आया, तीसरे का ए आया, चौथे का सी आया, पांचवें का आपका ए आ गया, हो गया। छठे का इधर 10 तक चला गया, 11 से इधर चला गया, 16 से इधर चला गया, 21 से इधर चला गया। अब तुमने आंसर की खोली, सीधा मैच किया, अरे यार ये नहीं हो पाया, जो छूट गया उसको सर्कल कर दो, खाली छोड़ दो। नंबर 5 ही तो, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे तुम कैलकुलेट करते हो बीच में भूल गए यार ये कौन सा था। 5 ही तो लिखना है, बहुत ज्यादा करना है 10 कर लो। तो ये तरीका अप्लाई करो। आंसर मॉड्यूल वॉड्यूल में कहीं भी आंसर टिक मत किया करो। कई सारे बच्चे सेलेक्ट हो, खुशी भी हो, बहुत सारे सेलेक्ट नहीं हो पाए तो गम भी है, मतलब जो पढ़ते थे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए, जिनका मार्क्स आता था 650 630 640, वो 580 575 बस रुक गए। महाराष्ट्र के हैं एक दो, तो उनको तो मिल जाएगा कॉलेज, महाराष्ट्र में कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, 570 तक कॉलेज मिल जाता है। लेकिन जो एवरेज बच्चा था मीडियोकर, वो सेलेक्ट हो गया 640 645 626 633। सर आप रटा है भाई, साल भर मेहनत करी, क्यों नहीं रटेंगे? हाँ है ना? तो कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो, ना डिप्रेस रहो ना ओवर कॉन्फिडेंट रहो, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहो। और तुम्हारे पास एक ही काम करना, तुम्हें सिर्फ एक काम, क्या? रोज का रोज खत्म कर दो, जितना पढ़ाया जाए, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, 3 सब्जेक्ट होते रोज, उसमें एक जूलॉजी या बॉटनी होता है इजी वाला सब्जेक्ट। रोज का रोज खत्म करते जाओ, जितना पीछे का हो गया संडे को खत्म करो। टेस्ट एक भी मत छोड़ो, टेस्ट 2 चाहे 0 नंबर आए, चाहे प्रिपरेशन हो चाहे ना हो। क्लियर? स्कोर कार्ड आया इस तुम्हारा जो अभी संडे को टेस्ट हुआ था? नहीं आया, कोई बात नहीं, अब मेहनत करो थोड़ा सा, अभी मौका है, वरना हर साल यही कहोगे कि अगला मौका अगला मौका अगला मौका। अगर घर वाले पीछे पड़ गए कि नीट ही करना, तो जिंदगी तबाह बर्बाद लगती है। जब नीट एक आध 2 अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में नहीं होता ना, ड्रॉपर 1 साल ड्रॉप लेने के बाद नीट नहीं होता ना, तो बड़ा जिंदगी वो लगती है यार बेकार। तो मजाक नहीं कर रहा, सीरियस बात बोल रहा हूँ। जितना ज्यादा रिपीट करोगे ना, उतना तुम्हारे अंदर डिप्रेशन आएगा, क्योंकि वही सेम चीज 12 ब्लड ग्रुपिंग तुम आज पहली बार पढ़ रहे हो, मान लो तुम ड्रॉप करते हो, अगली साल भी सेम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ोगे, फिर ड्रॉप करते हो, फिर वही ब्लड ग्रुपिंग, फिर वही ब्लड ग्रुपिंग, फिर वही कुछ अलग नया नहीं आएगा, सेम पढ़ना है। तो खिसियाट अंदर से आती है यार, वही सेम चीज ही तो बार बार पढ़ रहे, फिर तुमको क्या लगता है? और जितनी डबल बार पढ़ोगे उतना क्या लगता है, अबे आता तो है, इसको छोड़ो। आज अच्छा कौन सा टॉपिक पढ़ा है? आज यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहे सर, आज क्लास नहीं जाऊंगा, मुझे तो आता ही है।
आज क्या पढ़ा रहा है? मोशन इन 1D। मैं नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा जब प्रोजेक्टाइल चलेगा। फिर गया सिलेक्शन। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। खैर तुम लोग के पास अभी बहुत अच्छा मौका है, 2 साल है, आराम से चौड़े होके पढ़ो। कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं लेनी है। प्राइमरी काम पढ़ाई रखो, सेकेंडरी काम जो करना है करो, आई डोंट केयर। बस पढ़ाई पहले करो, रिजल्ट लाओ, कम से कम 400-500 नंबर तो लाओ, अगर नीट में उम्मीद रखते हो 600 प्लस लाने की तो। और ये याद रखना, जितना मार्क्स यहाँ आएगा लास्ट तक, उससे 10 या 5 नंबर का फर्क पड़ेगा इधर उधर, या तो प्लस या तो माइनस, उतना ही नीट का स्कोर कार्ड आएगा। टेस्ट पेपर बहुत संतुलन से बनता है बेटा। अभी मैंने जो पिछला बच्चा जो उस दिन आया था, मैंने उससे बात किया था, क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं तो मुझे टेस्ट पेपर के बारे में इतना पता नहीं। तो वो बता रहा था कि सर टेस्ट पेपर मेरे लगभग लगभग इतने ही मार्क्स आते थे। तो टेस्ट पेपर में जितने यहाँ के मार्क्स आते हैं वो बहुत नपा तुला, क्योंकि मुझे पता है जूलॉजी बॉटनी में देख लेता हूँ, मुझे पता है पेपर बहुत संतुलन आता है। संतुलन मतलब एकदम अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। यहाँ तक कि पेपर हम लोग लिखते हैं कि 15 क्वेश्चन इजी हैं, कि 10 क्वेश्चन हार्ड है, कि 20 क्वेश्चन मीडियम है। सब लेवल सेट होता है, जैसा नीट का लेवल सेट होता है परसेंटेज वाइज। तो कोशिश करो कि वहां नंबर लाओ। अगर क्वेश्चन नहीं लगते तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओ ना। अरे हाँ या ना? चलो आओ हंसो। अब बहुत से सिलेक्ट हुए बे, 8-10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और इससे पहले जब उत्तराखंड पढ़ा रहे थे वहां से भी सिलेक्ट हुए 2-3 बच्चे, जो 11-12 में जिनको पढ़ाया था पहले, जब वो 11 में थे तब पढ़ाया था, अब वो सिलेक्ट हुए 12th के बाद ड्रॉपर करके। अरे क्या है यार, कुछ है भी नहीं, बस खुजलाहट हो रही है। हाँ हाँ, डिस्टर्बिंग एलिमेंट। हंसो, फर्जी हंसो। हाँ, क्या बोल रही दीदी? दोबारा बोलो। इधर रख लिया, बोलो तो हंसो फिर। अरे हंसो भाई। क्या हंसे, ये कौन सी बात होती है? हंसो हंसो, जल्दी हंसो, जल्दी हंसो। अरे हंसने से इंडोर्फिन रिलीज होता है और वो माइंड को रिलैक्स करता है। क्या इंडोर्फिन में छी छी छी? जल्दी 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 जल्दी। अरे हंसना भाई, हंसो। बस 10 सेकंड हंस लो मुश्किल से। 10 सेकंड, 10 सेकंड। ऐसे ऐसे। तुम लोग कितने शरीफ लड़के हो यार। हम जिस क्लास में बोलते हैं वो लड़का एक आध ऐसे हंसता, हा हा हा, तो उसको देख के 10-15 अपने आप हंसने लगते हैं। हंसना भाई। तो क्या है? हाँ 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 हाँ। चलो बस आओ, अब आओ पढ़ते हैं। अब 1 घंटा आराम से बेहतरीन पढ़ेंगे। इधर आओ बेटा, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ब्लड ग्रुपिंग। देखो कोई भी कैरेक्टर हो हमारे अंदर, मैं आपको पहले दिन बताया था कि हमारे सारे बॉडी के कैरेक्टर्स कौन रिक्वायर करता है, कौन डिफाइन करता है? जी डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन। अब जीन, जैसे मान लो जीन अगर आपके लिए बॉडी कलर वैसा लेके आया, फेयर बॉडी कलर या डार्क बॉडी कलर, तो वो बॉडी कलर क्या जीन चिल्ला चिल्ला के थोड़ी ना बताएगा। वो जीन क्या करेगा? अपना जीन से क्या बनेगा? आरएनए। और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। अरे डीएनए तो ये खुद है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये प्रोटीन आपकी बॉडी में फंक्शन दिखाता है, और जैसा प्रोटीन बनेगा वैसा ही आपकी बॉडी में फंक्शन दिखेगा। इसका मतलब है मेरे अंदर ब्लड ग्रुपिंग का जीन होता है, जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं आई जीन। क्या बोलते हैं? आई जीन। क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है वो भी माँ बाप से डिपेंड करता है। अब माँ बाप का ब्लड ग्रुप क्या था, उसी से बच्चे का ब्लड ग्रुप बनता है। इसका मतलब है माँ बाप से ब्लड ग्रुप तो आता नहीं है, ब्लड तो आता नहीं, क्या आता है? गैमीट आते हैं, और गैमीट में क्या होता है? डीएनए होता है। इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई जीन होता होगा, डीएनए तो यही बनाए। और डीएनए का उतना छोटा टुकड़ा जो एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करे क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। जीन जो हमारा ब्लड ग्रुप का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आई जीन। इसके बारे में डिटेल आपकी है चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 एनसीईआरटी, जिसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आई है। ये आई जीन के 3 एलीलिक फॉर्म होते हैं। कितने एलीलिक फॉर्म होते हैं? 3। एलील फॉर्म का मतलब पता है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। अरे जैसे बॉडी कलर इज द कैरेक्टर, तो बॉडी कलर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? जीन। अब बॉडी कलर में ब्लैक है, व्हाइट है या फेयर है, दिस इज द एलील। मतलब जीन में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दो तो उसका क्या बन जाता है? एलीलिक फॉर्म। क्या बन जाता है? जीन का मतलब है, जैसे ब्लड ग्रुप का जीन क्या है? आई। अब किसी का ब्लड ग्रुप ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा, किसी का 0 होगा, मतलब ओ होगा। चश्मेश जितना अच्छा समझाता हूं उतना अच्छा मारते भी हैं बेटा। समझ आई बात? तो मैं क्या बोल रहा था, जीन जो है हमारा आई है। अब आई जीन में किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, इसका मतलब उस जीन में थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा ना। तो जो थोड़ा बहुत चेंज वाला फॉर्म ऑफ द जीन है उसी को हम क्या बोलते हैं? एलील।
तो इस आई जीन में एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है जीरो, या बोल दो कुछ नहीं, ओ नहीं बोलता है, उसको जीरो बोलते हैं। जब जीरो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से ओ बोलते हैं। इसका मतलब हमारा जीन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन है, आई। इसका मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो जिस वजह से भी बनता है वो चीज किसकी बनी होगी, प्रोटीन। और हमारा ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। कौन डिफाइन करता है बेटा, एंटीजन वो चीज होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बनती है एंटीबॉडी। क्या बनती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पॉलन ग्रेन्स एलर्जी कराते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाई है, एंटीबॉडी। इसका मतलब एलर्जेंस आर नोन एज एंटीजेंस। एंटीजेंस, एंटीजन वो चीज है, मान लो बैक्टीरिया की वजह से हम बीमार हुए, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया, बैक्टीरिया की वजह से हमारी बॉडी ने क्या बनाई, एंटीबॉडी। तो बैक्टीरिया वर्क एज एंटीजन। एंटीजन वो चीज होती जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी। क्या बनाएगी, बोला करो दीदी, क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। ठीक, तो ये एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो। एक कहलाता है एंटीजन ए, एक कहलाता है एंटीजन बी। अब सवाल आया कि एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है जिससे हमारा ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है। तो इतना समझ में आया, ब्लड ग्रुप कौन डिफाइन करेगा, हमारा एंटीजन। सर आपने ओ नहीं बताया, एंटीजन ओ एंटीजन कुछ नहीं होता है। एंटीजन सिर्फ हमारे पास दो हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। मान लीजिए ये आरबीसी है, ये उसका न्यूक्लियस है। मुंह तोड़ देंगे, न्यूक्लियस होता है आरबीसी में। बाइक कॉन्केव नहीं बना पाएंगे। ऐसी बातें वो किया करो जो पूरी हो सके। बायो भी पढ़ाऊं और डायग्राम भी बनाऊं। अरे ये आरबीसी है, बात खत्म। हाँ ना, कौन है बेटा, ये आरबीसी। इसकी सरफेस के ऊपर इस तरीके से पाया जाता है एंटीजन। ये आरबीसी है, इसकी सरफेस के ऊपर इस तरीके से पाया जाता है एंटीजन। अलग अलग शेप में होगा। एंटीजन ए है तो शायद इस तरह से होगा, एंटीजन बी है तो इस शेप में होगा। तो एंटीजन आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। नीट का स्टेटमेंट है। सर आप गलत क्यों बोल रहे हैं आज, बेटा आज पढ़ के नहीं आया। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, मैं हर वो गलती कराऊंगा जो नीट में एग्जाम करा चुका है या कराएगा। ठीक, अब देखो क्या होता है, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है, तो उसके पास क्या होगा, एंटीजन ए बी होगा। क्या एंटीजन ए बी होता है कुछ, क्या एंटीजन ए एंड बी, एंटीजन दो ही है ना। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। एंटीजन ए और बी एक साथ आ गया तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बी। मतलब अगर पूछ ले ब्लड ग्रुप ए बी हैव ए बी एंटीजन, ए एंटीजन, बी एंटीजन, या ए एंड बी एंटीजन, ए एंड बी एंटीजन, याद रखना। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए बी। मान लो ये भी आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। वैसे जीरो बोलते हैं लेकिन पढ़ने अब ए बी जीरो तो नहीं बोलेंगे ना, तो क्या बोल दिया, ए बी ओ। इतनी बात समझ में आ गई। तो ब्लड ग्रुप डिफाइन किससे होता है, हमारा एंटीजन से। अब देखो ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप की शुरुआत करने वाले, जो ब्लड ग्रुपिंग की शुरुआत है, वो एक साइंटिस्ट, इनका नाम है लैंड स्टीनर। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है, लैंड स्टीनर। क्या नाम है, अरे अंग्रेज हैं, क्या नाम है, लैंड स्टीनर। इन्होंने क्या करी, इसकी खोज करी, किसकी, ब्लड ग्रुपिंग की। जैसे ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी अपने विलियम हार्वे ने। किसने करी है, अरे यही बगल में रहते थे विलियम हार्वे। हडसन स्कूल सुना है, अरे तुम्हारा क्या नाम है, वो कौन सा स्कूल है जो सबसे फेमस है, हाँ जोसेफ, हमारे यहाँ का हडसन इसलिए मुझे याद आया। जोसेफ स्कूल है, उसके जस्ट पीछे उनका घर है, किसका, विलियम हार्वे। अरे सही में है, मैं कल चाय पी के आया हूं। तो ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने करी है, किसने, सुनीता विलियम्स का छोटे भाई का नाम है विलियम हार्वे। ठीक, उन्होंने किसका खोज किया है, अरे ब्लड सर्कुलेशन का। और लैंड स्टीनर ने किसके खोज किया, ब्लड ग्रुपिंग की। याद रहेगा, जब सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तब उनका नाम लिखा देंगे। अब इनके हिसाब से हमारी बॉडी में टोटल कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं, दो। कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम, दो। एक का नाम है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक का नाम है आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या नाम है बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। जितना पढ़ाते हैं सुनते जाओ, कहीं देखना नहीं है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंतर्गत आता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंतर्गत आता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव।
अरे तुमने सुना होगा ना, मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो वो ए तो यहां से आया, पॉजिटिव निगेटिव। अगर ये आर एच, अब भैया आर एच भी तो एंटीजन होगा कोई ना कोई, क्योंकि ब्लड ग्रुप किससे डिफाइन हो रहा है, एंटीजन से। अगर किसी के अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और आर एच एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप निगेटिव। मतलब निगेटिव के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए क्या, नहीं। अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आपके पास कोई एक एंटीजन एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये है, हाँ ये ब्लड ग्रुप ओ है, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ना ए एंटीजन ना बी एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। मान लीजिए इसके ऊपर पाया गया आर एच एंटीजन, ऐसे ही डिजाइन बना दी फर्जी, अच्छा लग गया, क्या हो गया आर एच एंटीजन, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ पॉजिटिव। अगर ये भी नहीं पाया जाता तो नाम क्या होता है, ओ निगेटिव। ये क्या है, ए बी पॉजिटिव कहां है, आर एच कहां है इसके ऊपर, ए बी निगेटिव। समझ पा रहे हो, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, मतलब आर एच एंटीजन है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव। बात समझ में आ गई। तो ब्लड ग्रुप की बात करें तो शुरुआत करने वाले कौन है, हमारे लैंडस्टीनर भाई साहब हैं, और इसके बाद इन्होंने दो ब्लड ग्रुप सिस्टम मेजर बताया। वैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी होता है, और भी ब्लड ग्रुप होते हैं, अरे वो टाइप नाम है, बॉम्बे वाले लोगों में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए बी और ओ। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम समझ में आ गया, अरे बोल दे भाई। जैसा अब देखो एंटीजन कौन होता है, ए और बी, दो एंटीजन होंगे सिर्फ, कौन कौन, ए एंड बी। ए सिर्फ है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी सिर्फ है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, ए और बी दोनों एक साथ हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, कोई नहीं है तो ठीक। अब दूसरी चीज, ये जो एंटीजन है ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और जो एंटीबॉडीज होती हैं, कौन होती है बेटा, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में। कहां प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि एंटीजन है तो जाहिर सी बात है कौन होगा, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होती हैं, ऑन द प्लाज्मा, इन द प्लाज्मा, इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा माने 90 से 92% पानी, तो पानी के ऊपर थोड़ी कोई, पानी की कोई सरफेस थोड़ी जो पानी के ऊपर आ जाएगा, इन द प्लाज्मा। अब जो एंटीबॉडीज होती है वो भी टोटल दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, दो। अरे एंटीजन दो तो एंटीबॉडी भी दो। एंटीबॉडी ए, इसका मतलब क्या है, ऐसी बॉडी जो किसके खिलाफ एंटी है, ए के खिलाफ, मतलब एंटीजन ए के खिलाफ। एंटीबॉडी बी, ऐसी बॉडी, ऐसी चीज जो किसके खिलाफ एंटी है, किसके खिलाफ अपोजिट है, बी के खिलाफ। तो हमारे पास एंटीजन कितने हैं, दो, तो उसके खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी भी कितनी होगी, दो। एक का नाम होगा एंटीबॉडी ए, एक का नाम होगा एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, और एंटीजन प्रेजेंट होता है इन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। अब ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं बेटा। एक लाइन है मेरी, कोट लाइन है, बड़ा ही मतलब वो करने के बाद क्या बोलते हैं, मेहनत करने का तो लाइन निकली। बोलो, जैसा एंटीजन होगा, क्या बोला मैंने, जैसा, बोलो दोबारा बोलो तो पेट खराब हो जाएगा, वैसा ब्लड ग्रुप होगा। जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। अब इसको वाइस वर्सा बोल लो कि जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसा एंटीजन होगा, और उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होगी, या एंटीबॉडी के जस्ट अपोजिट एंटीजन होगा या ब्लड ग्रुप होगा। बात समझ में आ रही, अभी समझाते हैं। एंटीबॉडी होगी, फॉर एग्जाम्पल पहले लाइन समझो क्या लिखा है, जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। इसका मतलब किसी का जैसा भी ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन वैसा ही होगा, और उसके जस्ट अपोजिट उसकी बॉडी में, उसके प्लाज्मा में क्या होगी, एंटीबॉडी। इतनी बात समझ गए, ठीक। खड़े हो जाओ। ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव। पॉजिटिव छोड़ो, सिर्फ ब्लड ग्रुप बताना, ए है। इसका मतलब इसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा, इसका मतलब एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, इसने बोला जैसा ब्लड ग्रुप, कैसा ब्लड ग्रुप, ए, तो एंटीजन कैसा, ए, और उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी। अब है तो दो ही ना टोटल, या तो ए या तो बी, तो जब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। बैठो, ब्लड ग्रुप कौन सा है, खड़े हो जाओ। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, तो एंटीजन का नाम क्या होगा, ए बी, ए एंड बी। तो एंटीबॉडी अपोजिट कोई बची क्या, नो। तो ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी, ए था, एंटीबॉडी कौन सी आई, बी।
ए बी ही तो बता रहा हूं, ए है तो बी, बी है तो ए, और दोनों है तो कोई नहीं, कोई नहीं तो दोनों। आइंस्टीन की इक्वेशन। खड़ा होता भाई, खड़ा होता। बी ब्लड ग्रुप किसका है? खड़ा होता। हाँ ठीक। इसका एंटीजन उल्टा पढ़ो, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। कैसा ब्लड ग्रुप भैया? ए, तो एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी बी। कैसा ब्लड ग्रुप? बी, तो एंटीजन, अरे एंटीजन, सामने लाइन नहीं दिख रही? जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, तो इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीजन बी, बी एंटीबॉडी ए, अपोजिट हुआ। बैठो। इसका एंटीजन ए और बी दोनों हैं। अब ए के अपोजिट एंटीबॉडी बी होती, लेकिन इसके पास एंटीजन बी है। और नॉर्मल सी बात, एक चीज सोचो, जब इसके पास एंटीजन ए है तो क्या इसके ब्लड में एंटीबॉडी बी ए होगी? कौन अपने दुश्मन खुद पालेगा? अगर इसके पास एंटीजन ए है तो इसके पास एंटीबॉडी ए होती तो इसके एंटीजन को मार देते, ये बड़ा ही नहीं हो पाता। क्योंकि एंटीबॉडी का नाम क्या है? एंटीबॉडी ए, मतलब ए एंटीजन को मारने वाली। एंटीबॉडी बी का नाम क्या है? बी एंटीजन को मारने वाली। और इसके पास तो दोनों हैं, इसका मतलब इसकी बॉडी खुद के लिए थोड़ी हथियार बनाएगी। अरे हाँ या ना? और पहले भी सिंपल सी लाइन है, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी। तो इसके पास एंटीजन दोनों है, ए भी है और बी भी है। इसका मतलब इसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं। बैठो। ब्लड ग्रुप ओ, एंटीजन कौन सा है? अरे ओ एंटीजन होता है क्या? ब्लड ग्रुप ओ, एंटीजन कोई नहीं, एंटीबॉडी ए और बी दोनों, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है? एंटीबॉडी। समझ गए? बैठो। कुल मिला के इतनी बात कह रहा हूं बेटा, ये कि जैसा ब्लड ग्रुप होगा सामने वाले बंदे का, वैसा ही उसका क्या होगा? एंटीजन, सेम टू सेम। और उसके जस्ट अपोजिट क्या होती है हमेशा? एंटीबॉडी। क्या होती है? एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी बी है। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी ए है। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए एंड बी है, और एंटीबॉडी कोई नहीं। ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कोई नहीं, एंटीबॉडी दोनों है। ये आप एनसीईआरटी की टेबल बोल रहे थे, ये टेबल एनसीईआरटी ने बनाई है। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी बी है। उसको मत देखना, तुम सब उसको ही देखोगे, मुझे पता था। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी ए है, वो छोड़ दो। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए, कॉमा लगा है, तो एंटीबॉडी कोई नहीं। ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कोई नहीं, तो एंटीबॉडी दोनों है। और कॉमन सेंस की बात, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की बात, ये तो हमने तुम्हें याद करा दिया। कॉमन सेंस की बात सुनो, जब इसका ब्लड ग्रुप यार ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे पास एंटीजन ए है, ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि ब्लड ग्रुप एंटीजन की वजह से आता है। तो क्या मेरी बॉडी इतनी पागल है जो अपने खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी? तो मेरी बॉडी अगर एंटीबॉडी ए होता, क्योंकि एंटीबॉडी दो है, ए अभी इतना तो पता है ना। अब मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास एंटीजन ए है, तो क्या मेरी बॉडी एंटीबॉडी ए बनाएगी? एंटीबॉडी ए का मतलब क्या है? ऐसी एंटीबॉडी जो ए एंटीजन को मारे। और मेरे पास खुद का एंटीजन ए है, तो क्या मेरी बॉडी ऐसा गलत काम करेगी? किसी के पास एंटीबॉडी एंटीजन बी है तो उसकी बॉडी की एंटीबॉडी बी बना सकती है? अगर एंटीबॉडी बी बनाती तो बचपन में वो बंदा मर जाता, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है, एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में लड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड क्लंपिंग हो जाएगा। क्लंपिंग मतलब आरबीसी वगैरह फट जाएगी, ब्लड लॉस हो जाएगा। बात समझ में आई? अब इसके पास दोनों एंटीजन है, तो अगर एंटीबॉडी इसके पास ए आती तो ये इसको मारता, अगर एंटीबॉडी बी आती तो ये इसको मारती। इसका मतलब इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और ओ के पास क्या है? दोनों एंटीबॉडी हैं। ये एंटीबॉडी बाहर से आने वाले ब्लड के अंदर जो मौजूद एंटीजन होंगे उसको मारने के लिए काम आएगी, हमारे लिए नहीं है। हमारे पास एंटीबॉडी बी है, इसका मतलब अगर कहीं से बी ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में एंटर कर गया, क्या? बी ब्लड ग्रुप, नाम क्या है? एंटीबॉडी बी। किसके खिलाफ एंटी है? इस बी एंटीजन के खिलाफ। नाम क्या है? एंटीबॉडी ए। किसके खिलाफ एंटी है? इस ए एंटीजन के खिलाफ। मतलब अगर ब्लड ग्रुप बी वाले के अंदर ब्लड ग्रुप ए आया तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए। कोई बात नहीं, चिल करो। इतना समझ में आया ये बता दो, वो हम दूसरे तरीके से बता देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक कोर कॉन्सेप्ट है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कब बेटा? तुम लोग टेंशन मत लिया करो, बस मुंह बना लिया करो, मैं समझ जाता हूँ। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। 75 तरीके हैं। ये टेबल आधी समझ में आ गई ना, कि जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी। हाँ या ना? कॉन्सेप्चुअली भी समझ में आ गई कि सेम एंटीबॉडी नहीं हो सकती ना भाई।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट। मान लो किसी की चोट वोट लग गई तो उसको ब्लड देने की जरूरत पड़ी, उसको ब्लड ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक बंदा ब्लड डोनेट करता है और एक बंदा ब्लड रिसीव करता है। कभी तुमने ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस देखा कि किसी के पास एंटीबॉडी बी वाला ब्लड है? एंटीबॉडी बी वाला, यही सुना होगा कि किसी के पास ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए बी है। यही तो सुना होगा। अरे कुछ सुना है कि नहीं सुना है? गर्दन ही नहीं ला रहा कोई। तो ब्लड ग्रुप पूछ रहे, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली एंटीजन पूछ रहे हो कि एंटीबॉडी पूछ रहे हो? हाँ, इसका मतलब जो ब्लड डोनेट करता है उसकी हम क्या चेक करते हैं? हाँ, मैंने कुछ नहीं बोला, तुम ही लोग ने बताया है। गलत हो तो अपना सामान लेना, ठीक है? जिसका ब्लड, जो ब्लड जिससे हम चाहते हैं, जो ब्लड डोनेट करता है, यही तो पूछते भैया ब्लड ग्रुप क्या है तुम्हारा? ब्लड ग्रुप क्या है, इसका मतलब एंटीजन क्या है। तो जो ब्लड डोनेट करता है, डोनर का हम क्या चेक करते हैं हमेशा? एंटीजन। और जो ब्लड रिसीव करता है, अब जब एक का एंटीजन चेक कर, दूसरे का क्या चेक किया जाएगा? एंटीबॉडी। क्यों एंटीबॉडी चेक करी जा रही? क्योंकि इसलिए चेक करी जा रही कि एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी सेम ना हो जाए। अगर एंटीजन भी ए हो गया और एंटीबॉडी भी ए हो गई तो एंटीबॉडी का नाम ही है एंटी अगेंस्ट ए, मतलब ए को मारेगी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी कभी सेम नहीं होना चाहिए। साइलेंट कर लो, क्या पता तो चली गया फोन आ रहा है। दे शुड नेवर बी सेम। ये बात समझ में आई? याद रखने का तरीका समझ में आ गया? जब हम ब्लड किसी से मांगते तो उसका ब्लड ग्रुप पूछते ना कि एंटीबॉडी पूछते। हाँ या ना? क्लियर है ना? ठीक। अब देखो क्या नहीं, जो ब्लड डोनेट करा उसका क्या चेक करोगे? एंटीजन। ब्लड ग्रुप क्या है? अरे पॉजिटिव छोड़ो, खड़े हो जाओ। इधर से तुम्हारा थोड़ा दूर दूर, हाँ तुम्हारा पता है ना? सबको पता है अपना ब्लड ग्रुप? मुझे नहीं पता क्या है। अरे एक सेकेंड, बी, ए, तुम बैठो यार। बी इधर से किसका था? खड़ा हो जाओ। इधर से वो तुम्हारा था, खड़ी हो जाओ। ए बी किसका? ए बी बगल बगल में मत खड़े हो, थोड़ा दूर दूर दूरी बनाओ। ए बी खड़ी हो जाओ दीदी। तुम्हें बेटा वाकई ब्लड की जरूरत है। पता नहीं यार, आज खा पी के आए हो फिर भी अलग सी कमजोरी लग रही है। मतलब आज ये जॉ दर्द कर रहा है, बल्कि मैं दिन भर बोलूं तब भी नहीं दर्द करता है। होता है कभी कभी। खैर 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 खैर। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है भाई? तुम्हारा बी, ए बी, ओ। और सच बताएं, ए बी सबसे ब्लड लेता है। जरूरत है तुमको सच में। अब देखो, याद रखना ये लाइन, याद रखना ये लाइन, कि जो डोनर उसका क्या चेक करेंगे? एंटीजन। कहानी समझ में आ रही है? बताओ तो चारों को सामने बुला लें। काय आगे नहीं दिख रहा? मुंह तोड़ देंगे। मान लो मैं चाहता हूं कि तेरा ब्लड ग्रुप भाई क्या है? ए बी, ठीक ठीक। तुम दोनों भी बैठो फिलहाल। इसका ब्लड ग्रुप ए, इसका ब्लड ग्रुप बी। तो ए बी को ब्लड दे सकता कि नहीं दे सकता, हमें ये पता लगाना है। हमसे ज्यादा जानते हो। फिर हम चेक कर रहे थे, तुम भी चेक कर लो, काहे शर्म आ रही है ना? इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है। ए, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ए वाला बी वाले को ब्लड दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो जो ब्लड देना चाहता है उसका हम क्या चेक करेंगे? एंटीजन। और क्या चेक करेंगे? सामने वाले की। ये दोनों सेम। तेरा ब्लड ग्रुप ए है, मतलब तेरे पास एंटीजन ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है। और जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी। मतलब इसके पास एंटीबॉडी कैसी है? ए। और इसके पास एंटीजन कैसा है? और ये इसको ब्लड देगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो जाएगी, आपस में क्या कर जाएगी? क्लंपिंग। मतलब ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड, डन। ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। मतलब ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड ग्रुप, बैठो बैठो तुम बैठो। अभी हम ब्लड ग्रुप बी वाले को देख रहे हैं कौन कौन ब्लड दे सकता है, ठीक है? ए दे सकता कि नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसका एंटीजन ए था और इसके पास एंटीबॉडी ए थी। ओ, हाँ कोई डाउट है? अरे बोलना लास्ट। अच्छा, इसके पास एंटीजन
ए, अबे एंटीजन बी है ना, एंटीबॉडी ए है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है, इतना याद रखना। इसका बिटिया का ब्लड ग्रुप ओ है। ओ वाले के पास कितने एंटीजन होते हैं? दोनों की, एक भी नहीं। और डोनर का क्या चेक करते हैं? एंटीजन। और रिसीवर की क्या चेक करते हो? एंटीबॉडी। इसके पास कोई एंटीबॉडी, इसको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं। मतलब ओ वाला ब्लड बी वाले को दे सकता है। ए वाला खड़ा हो जाओ, इसके पास एंटीबॉडी बी क्योंकि एंटीजन ए, ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब वो ब्लड इसको भी दे सकता है। ए बी खड़ी हो जाओ, ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन ओ वाले के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो कोई एंटीबॉडी इसके खिलाफ लड़ेगी ही नहीं। और दूसरी चीज, ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, चाहे ए जाए, चाहे बी जाए, चाहे ओ जाए, चाहे ए बी जाए, उसको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसकी बॉडी में सेना ही नहीं है। अरे हाँ है ना, एंटीबॉडी है ही नहीं ना ए बी के पास। ए बी के पास एंटीजन दोनों है, ए भी है और बी भी है, लेकिन ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई भी जाए उसकी बॉडी अटैक करेगी क्या? नहीं करेगी। तो ए बी चाहे ओ दे ये ब्लड ले लेगी, चाहे बी जो भी है ए दे चाहे ब्लड ले लेगी, ओ दे ब्लड ले लेगी, बी दे ब्लड ले लेगी। हाँ या ना? तो ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीजन, एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीबॉडी। ये नीट का स्टेटमेंट है, तुम काहे एनसीईआरटी पढ़ने में लगी? कुछ नहीं मिलेगा वहां, तो समझा रहे उसको समझो ना। ओ इज बी इज द सॉरी ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है नहीं, एक भी एंटीबॉडी नहीं है। ये जा रहा तब भी नहीं मार पा रही, वो जा रहा तब भी नहीं मार, इसका ब्लड जा रहा तब भी नहीं मार पा रही। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। बैठो बिटिया बैठो। ओ वाला यूनिवर्सल डोनर, अभी इसको भी ब्लड दिया, इसको भी दिया और इसको भी दिया ब्लड। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी दोनों इस वजह से नहीं, एक भी एंटीजन नहीं है। जो रिसीव कर रहा है उसकी हम चेक करते हैं एंटीबॉडी, और जो डोनेट कर रहा है उसकी हम चेक करते हैं एंटीजन। तो वो डोनर है, इसका मतलब ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसी वजह से ये सभी को ब्लड दे सकता है, इसी वजह से ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। और ए बी जो रिसीव करता है उसकी हम क्या चेक करते हैं? एंटीबॉडी। और जो एंटीबॉडी उसके पास एक भी नहीं है, इसी वजह से वो क्या? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बैठो, अब तुमको ब्लड दिलवाते हैं। तुम्हारा ब्लड क्या है? ए, ब्लड ग्रुप ए, तो एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी बी। ओ और ए बी खत्म हो गया, अब बचा कौन? ए और बी। एंटीजन कौन सा तुम्हारे पास? एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, तुम्हारे पास ब्लड ग्रुप बी, तो एंटीजन बी, इसके पास एंटीबॉडी बी। जब यह इसको ब्लड देगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसका एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी सेम हो जाएगी। इसका मतलब, बैठो बैठो बैठो, अगर मैं ब्लड ग्रुप ए की बात करूं, इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है? ए बी ओ। अब इसमें बताओ कौन कौन दे सकता है ब्लड ग्रुप? ए तो दे ही सकता है ना, बी दे सकता है? कैसे? क्योंकि बी के पास एंटीबॉडी कौन सी है? हट, इसके पास एंटीबॉडी बी है। चेक क्या कर रहे हो? डोनर का एंटीजन और रिसीवर की एंटीबॉडी। इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है? बी। तो बी इसको ब्लड नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी क्या है? बी। ए बी क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ए बी के पास एंटीजन कौन सा है? ए और बी दोनों है, तो बी वाले के खिलाफ ये बी वाला लड़ जाएगा ना, तो ए बी इसलिए इसको ब्लड नहीं दे सकता है। बात समझ में आ रही? ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं इसलिए ब्लड दे सकता है। क्लियर? तो ए को कौन ब्लड दे सकता है? ए और ओ। ए बी क्यों नहीं दे सकता? बी क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके पास, इन दोनों के पास एंटीजन कौन सा है? बी। और ए के पास एंटीबॉडी कौन सी है? ए सॉरी बी। अब बात, हाँ हाँ ठीक समझ गए ना, बी के पास एंटीजन बी, सीधी बात, और एंटीबॉडी ए। इसको कौन कौन दे सकता है? ए बी ओ। ए अगर ब्लड देने आया, इसके पास एंटीबॉडी ए है, तो क्लंपिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मतलब ये ब्लड नहीं दे सकता। बी वाला तो दे सकता, सेम है। ए बी आएगा तो क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके पास एंटीजन ए है, वो एंटीबॉडी ए के खिलाफ लड़ जाएगी। ओ दे सकता है। ए बी की बात करते हैं, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं, तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। हाँ है ना? ओ को कौन कौन ब्लड दे सकता है? ओ के पास एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है। कौन कौन ब्लड दे सकता है? अभी मैं ये नहीं कर रहा कि ओ किसको किसको ब्लड दे सकता है, वो बातें नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ओ को कौन कौन ब्लड दे सकता है। तो ओ को ए भी नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि ए एंटीजन ए एंटीबॉडी, बी भी नहीं दे सकता, ए बी एंटीजन बी एंटीबॉडी। ए भी नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि ए बी के पास वो दोनों एंटीजन, इसके पास दोनों एंटीबॉडी हैं। ओ ही दे सकता है सिर्फ। हाँ, लेकिन देखो ओ हर जगह ब्लड डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ओ इज द यूनिवर्सल डोनर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, हाँ एंटीजन।
और देखो ए बी सभी से ब्लड ले रहा है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। टेबल समझो, वही लिखा है सेम। ए को ब्लड ए दे सकता, ओ दे सकता, बी को बी दे सकता, ओ दे सकता। ए क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ए के पास ए सॉरी बी क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी बी है। इसको ए क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए है। ए बी को सभी लोग दे रहे हैं, तो ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ओ सब जगह ब्लड डोनेट कर रहा, तो ओ इज द डोनर। बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन आया था नीट में, दो क्वेश्चन आ चुका है इस तरीके से, आपको एमटीजी भी फिंगर टिप में मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है कि एक पीछे क्वेश्चन ये है कि अगर किसी पर्सन का रोड एक्सीडेंट होता है और वो कंडीशन उसकी सीवियर है, ध्यान से सुनना, जो जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है तुमने उसका ब्लड ग्रुप बिना जांचे कोई भी ब्लड उसको चढ़ा दिया, तो एक्सीडेंट वाले बंदे का ब्लड ग्रुप क्या था? वेरी गुड, ए बी था, क्योंकि ए बी ही यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ए बी को ही कोई भी आप दूसरा ब्लड चढ़ा सकते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो ए बी हो, चाहे वो ओ हो, कोई भी ब्लड उसको आप चढ़ा सकते हैं। तो उस बंदे का ब्लड क्या हो सकता है? ए बी। नहीं समझ रही ना बिटिया? तुम्हें समझ में नहीं आया ना? ठीक है, झूठ बोलो खुद से, मुझे क्या, मैं तो पूछ सकता हूँ भाई। नहीं आया तो बोलो, नहीं आया दोबारा समझाऊंगा। अब झूठ बोलो तो मुझसे क्या? तुम्हें फेस पे दिख रहा है कि तुमको नहीं आया, कोई बात नहीं। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ और मान लो तुमने मेरा ब्लड जांच बिना जांचे किए, ना तुमने उसका ब्लड जांचा ना मेरा ब्लड जांचा, और तुमने मेरा ब्लड बिना जांचे चढ़ा दी, तो मेरा ब्लड क्या होगा? कैसे? क्योंकि ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। और अगर उसका बिना ब्लड जांचे चढ़ा दिया उसको, मतलब उसका ब्लड किसी को भी दे दिया, कि कोई भी ब्लड ग्रुप उसको दे दिया, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। और मेरा ब्लड किसी को भी दे दिया बिना मेरा ब्लड जांचे, ओ। समझ में आई बात? मतलब जो डोनर है वो ओ होगा, और जो रिसीवर है, जो एक्सीडेंट वाला है, वो क्या होगा? ए बी। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ इज द यूनिवर्सल। ये ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफर एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट। कुल मिला के यहाँ पे डोनर की क्या चेक करोगे? एंटीजन, एंटीजन। और रिसीवर क्या चेक करोगे? एंटीबॉडी, वरना इनमें क्लंपिंग हो जाएगा। क्लंपिंग होने के बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ ब्लड, मतलब एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद आपका कहानी हो जाएगी खत्म। ये हो गया ब्लड ग्रुप। छापो, अब बताएंगे वो भी यार, रुक जाओ पहले इसको लिखो, भाग थोड़ी रहा हूं मैं। हाँ, आर एच फैक्टर को छूट थोड़ी रहा है। ए बट ए सफेद कपड़ा, काले कपड़े सबके। क्या आंसर दिया? फाइब्रिलेशन। इधर शांत हो जाओ यार, अभी प्लीज 2 मिनट शांत रहने दोगे? लिख लो, उसके बाद मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा। अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुम्हारे मन में 75 क्वेश्चन आएंगे, मैं बता दूंगा। में नई नई चीजें आती रहती हैं। सुनो इधर, किसी बंदे का अगर ब्लड ग्रुप चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? क्या लगता है कैसे ब्लड ग्रुप चेक किया जाता होगा? सर डॉक्टर चेक करता है, हमसे क्या? सुनो, अरे सुनो भाई, ब्लड ग्रुप ऐसे चेक नहीं होता है जैसे मलेरिया चेक होता है, उसमें ब्लड डाला, उसमें पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, निगेटिव आया तो निगेटिव। ऐसे ब्लड चेक नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपका ब्लड है, यहाँ पे स्लाइड है, ठीक, यहाँ पे आपका एक ब्लड का डॉट यहाँ पे रखा गया, मतलब ब्लड की बूंदे, फिर यहाँ पे भी ब्लड रखा गया, फिर यहाँ पे भी ब्लड रखा गया। अब देखो ब्लड चेक कैसे होता है। मुझे नहीं पता मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, सच में नहीं पता, ठीक। यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे ब्लड,
ब्लड चेक करने के लिए सबसे इजी तरीका जो अभी तक अप्लाई होता है वो ये होता है, ये भी मेरा ही ब्लड है, ये भी मेरा ही ब्लड है, ये भी मेरा, मतलब कंडीशन ए, कंडीशन बी एंड कंडीशन सी। होगा क्या, कुछ नहीं बता रहे, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। देखो इस वाले ब्लड पे पहले नंबर 1 पे हम डालेंगे एंटीबॉडी ए। क्या डालेंगे, एंटीबॉडी ए किस टाइप के ब्लड ग्रुप को क्लॉट कर देगी, बेवकूफ हो क्या, एंटीबॉडी ए किसके खिलाफ वर्क करेगी, ए के खिलाफ। अरे नाम एंटीबॉडी ए है तो किसके खिलाफ वर्क करेगी, ए के खिलाफ। मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए हुआ तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्लॉट बन जाएगा, इसका मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए। अगर क्लॉट नहीं बना इसका मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए नहीं था, क्योंकि एंटीबॉडी ए का काम है ए के खिलाफ वर्क करना। अगर यहाँ पे ए एंटीजन होता तो ये ए एंटीबॉडी इसके ऊपर अटैक कर देती, क्लंपिंग हो जाती, हाँ है ना। मान लो मैंने बी एंटीबॉडी डाली और इस पे क्लंपिंग हो गई तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या था, बी। मान लो मैंने ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों एक साथ डाल दी और अभी भी क्लंपिंग नहीं हो रही, ओ, नहीं समझे, क्योंकि एंटीजन किसके पास नहीं होता है, ओ के पास। अब सवाल आया सर अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी होता तो यहां भी क्लॉट कर जाता और यहां भी क्लॉट कर जाता। पूछो कैसे, ए बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन ए भी होता है और बी भी होता है, तो अगर ए एंटीबॉडी डालने पे यहां भी क्लॉटिंग हुई है और बी एंटी डालने के बाद, बी एंटीबॉडी डालने के बाद यहां भी क्लंपिंग हुई है, इसका मतलब मेरे पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, इसका मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है। सिर्फ यहां क्लंपिंग हुई मेरा ब्लड ग्रुप ए है, सिर्फ यहां क्लंपिंग हुई मेरा ब्लड ग्रुप बी है, और यहां क्लंपिंग हुई तो, अबे यहां क्लंपिंग अगर हुई तो ए बी है, अगर क्लंपिंग हुई तो ए बी है और क्लंपिंग नहीं हुई तो ओ है। क्लंपिंग तो तभी होगी जब एंटीजन होगा, हाँ या ना। तो ये तीसरी कंडीशन तब अप्लाई करते हैं जब यहां से हमें कुछ पता नहीं चलता है, तब दोनों एंटीबॉडी एक साथ डाल दे। दोनों एंटीबॉडी एक साथ डालने से पता ही नहीं चलेगा कि ए वाला क्लॉट किया कि बी वाला क्लॉट किया है, इसलिए अलग अलग डालते। देखो इस कंडीशन को समझो, अगर एंटीबॉडी ए डाला और ये क्लॉट कर गया तो मतलब मेरे पास एंटीजन ए था, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए था, लेकिन हो सकता है ए बी हो, तो मैंने क्या किया, दूसरे ब्लड के ऊपर एंटीबॉडी बी डाला, अगर क्लॉट कर गया तो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी, क्लॉट नहीं किया तो मेरा ब्लड ग्रुप ए, हाँ या ना। अगर यहां नहीं क्लॉट करके यहां क्लॉट कर गया तो मेरा ब्लड ग्रुप बी। मान लो यहां भी नहीं क्लॉट किया, यहां भी नहीं क्लॉट किया, तो ना ए है ना बी है ना ए बी है, तीनों नहीं है, पक्का तो ओ है। उसको चेक करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों एंटीबॉडी एक साथ डालते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले आया था 2014-15 के आसपास सीपीएमटी के टाइम पे, कि अगर मैंने ये किया और वो क्लंपिंग कर गया तो बताओ उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, अगर ऐसा किया। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बेटा वहां भी इंसान ही बैठे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जितनी वैरायटी बन सकती है सारी वैरायटी बता दी आपको। वो सीधा बोलेगा अगर मैंने एंटीबॉडी ए डाला और वो क्लंपिंग नहीं किया, मैंने एंटीबॉडी बी डाला, क्लंप कर गया, तो बताओ सामने वाले बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। पूछ भाई, नहीं बता पाएंगे, सॉरी, रिहर्सल थोड़ी चल रहा है। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ, पूरा ही नहीं समझ में आया होगा। ये क्या है, ये क्या ए है, क्या, खड़े हो जाओ, समझ में क्या नहीं आया ये तो बताओ। क्या डाल दिया, एंटीबॉडी ए डाला ब्लड में और क्या हुआ, कुछ नहीं, डाल दिया तो डाल दिया, बैठ जाओ बाद में बताएंगे। पूरा कैसे नहीं समझ में आ सकता, ये तो इम्पॉसिबल वाली बातें करते तुम लोग, मतलब वही मूड खराब करने वाली। ये लिख लिया, नहीं होता है जैसे कंफ्यूजन होता है, सर ये एरो से क्या मतलब है, इतना समझ में नहीं आता, ठीक चलता है। सर ये पूरा क्या लिखा समझ में नहीं आया, इसका मतलब तुमने सुना नहीं, एक ही वजह हो सकती है तुमने सुना नहीं। एमबीबीएस की चीजें तुमको यही पढ़ा दी, डॉक्टर बनोगे तो कैसे ब्लड ग्रुप चेक करना है तो बता देना। सर हम लैब टेक्नीशियन थोड़ी बनेंगे, एमबीबीएस बनेंगे, ब्लड ग्रुप थोड़ी चेक करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उसके बाद एंटीजन आ गया। हाँ, ओए एक मिनट, दोबारा बोल, बैठ जा, बैठे बैठे बोल।
कॉपी नहीं बनाएगा ना तो ठीक है, लाओ अब नहीं भूलोगे, हटो जरा, अब नहीं भूलोगे। पेन लाओ, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, इधर बात नहीं, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, आपने इसको ए दे दिया, एंटीजन भी आ गया, नहीं 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 नहीं, एंटीबॉडी प्लाज्मा में रहती है, एंटीबॉडी खुद की बॉडी खुद बनाएगी, अगर एंटीबॉडी इसके अंदर बी जाएगी तो इसका ए बी वाला क्लम्पिंग नहीं कर जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ए के साथ इसकी एंटीबॉडी बी जाएगी तो फिर ये बी वाली इसके ए बी के साथ क्लम्पिंग नहीं कर जाएगी, इसके पास भी तो बी था ऑलरेडी। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद बनाती है, हमारी बॉडी से निकल के दूसरी ऑर्गेनिज्म में नहीं जाती है, केमिकल नहीं प्रोटीन होता है। अबे नहीं समझ रहे हो, अगर ए बी वाले को तुमने इधर बात नहीं ब्लड ग्रुप ए दे दिया, अब इसकी तुमने बोला कि एंटीबॉडी भी साथ में गई, तो जैसे ही ये ब्लड जाएगा तो ये एंटीबॉडी बी इस बी के खिलाफ नहीं करने लगेगी वर्क, वो ऐसा कुछ नहीं होगा, सब दे सकते हो। हाँ भाई इधर से कौन क्या बोल रहा था, शांत हो जाओ भाई, इधर गर्ल्स अलग से बोलना पड़ता शांत होने के लिए ना, जब कह रहे शांत हो जाओ तो हो जाओ। ओ यूनिवर्सल बिल्कुल नहीं हो सकता यार, उसको कोई ब्लड दे ही नहीं सकता कि उसके पास दोनों एंटीबॉडी, एक मिनट रुक जाओ, दोनों एंटीबॉडी है, ए जाएगा तो ए के खिलाफ वर्क करेगी, बी जाएगा तो बी के खिलाफ वर्क करेगी, ए बी जाएगा तो बी के खिलाफ वर्क करेगी। एक मिनट आ रहा हूँ बेटा, लिख लिया, दो पॉइंट लिखने उसमें भी नो सर। बेटा ब्लड ग्रुपिंग में पहला पॉइंट बता आपको क्या लिखना है, ये डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, ये वाला पहले लिखना है। एंटीजेंस अभी एंटीबॉडी वाला मत लिखना, वो दोनों एक साथ लिखना कि एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी एंड एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। कौन सा प्रोटीन मतलब, हाँ तो कौन सा प्रोटीन आ जाता, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन अलग प्रोटीन है, इनका प्रोटीन अलग प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन में अलग प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब है अमाइनो एसिड की चेन। ट्यूबुलिन प्रोटीन तो तुमने 75 तरीके में कोई एक प्रोटीन पढ़ लिया, उसी तरीके से थोड़ी ना होगा, प्रोटीन प्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज जाएंगी दो चार, लेकिन वो खत्म हो जाएंगी। एंटीबॉडीज हमारी अगर बॉडी की हैं तभी अटैक करेंगी, दूसरे की बॉडी की एंटीबॉडीज कोई फर्क नहीं डालती, तो ये ना अपनी बॉडी में खुद बनती है, वरना ब्लड ट्रांसफ्यूज कभी नहीं हो पाएगा। भैया ए वाले को तुम ए दोगे, मान लो ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट कभी बन ही नहीं सकता तो हाँ, अरे कहना क्या चाहते हो, थोड़ा तेज बोला करो बेटी, इसकी बात सुन के हमें बताओ। ओ सबको दे सकता है, ले नहीं सकता, नहीं सिर्फ ओ वाला ओ से ले सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों एंटीबॉडी है, ए आएगा तो एंटीबॉडी ए अटैक कर देगी, बी आएगा तो बी अटैक कर देगी, इसलिए वो सिर्फ दे सकता है क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। बाकी हाँ पूछो, हाँ तब होगा, बॉडी के बाहर थोड़ी है। हाँ ब्लड लॉस से ही कम होगा, ब्लड अगर लॉस इधर, कितनी बात करते हो भाई तुम लोग, खड़ा हो जा हीरो, इधर खड़ा हो जा। हाँ तो जब मना कर रहा हूँ बात मत कर, फिर क्यों बात कर रहा है, सॉरी सर, रियली यू मीन इट, अरे खड़े रहो फिर, हाँ बोलो। बेटा ब्लड लॉस होगा तभी तो प्लेटलेट कम होगा, दो रीजन हो सकते हैं, एक तो नेचुरल वजह से कम हो सकता है, अगर आपके ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया है, जब ब्लड लॉस हो गया तो जाहिर सी बात है ब्लड के साथ साथ प्लेटलेट भी तो कम होगा। हाँ ब्लड ही कम हो गया तो ब्लड में ही तो प्लेटलेट है, जब ब्लड कम है तो जाहिर सी बात है प्लेटलेट भी कम है, आरबीसी भी कम है, डब्ल्यूबीसी भी कम है, सभी कम हो गए, समझ गई। बात मत करो, कॉपी अभी फेंक के सर पे मारेंगे, अभी बता रहे हैं क्यों पूछ रहे हैं, हमसे पूछो ना, लड़कियों लोग छोड़ता किसी को नहीं, मैं फिर मना कर रहा हूँ शांत हो जाओ तो हो जाओ फिर। ये लिखा, इसके बाद इसको लिखिए, नहीं तो ये दो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, डिवाइड नहीं किया है, अरे मालिक ये कोई डिवीजन नहीं है, दो प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, एक एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम अलग है, आरएस ब्लड ग्रुप सिस्टम अलग है, दोनों अलग अलग है, इसके एंटीजन अलग है, उसका एंटीजन अलग है, इसका एंटीजन ए और बी कहलाता है,
उसका एंटीजन RH कहलाता है। एंटीजन 2 होते हैं, लिख लेना, एंटीजन 4 नहीं होते, ब्लड ग्रुप 4 होते हैं लेकिन एंटीजन सिर्फ 2 होते हैं, और एंटीबॉडी भी सिर्फ 2 होती हैं। हाँ, एक्चुअल में टाइफाइड वाली डिजीज में जो है प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम होती हैं, क्योंकि टाइफाइड में इंटेस्टाइनल पैसेज से, मैं पढ़ा लूं, टाइफाइड में इंटेस्टाइनल पैसेज से ब्लड लॉस होता है, मतलब फीकल मैटर के थ्रू। तो देखो भैया, जब बॉडी से लॉस हो गया तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ प्लेटलेट भी क्या हो गए होंगे, लॉस हो गए होंगे। प्लेटलेट कम हो जाता है तो जितना ब्लड क्लॉट होना चाहिए था वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। अब तुम्हें हल्का सा भी कट लगेगा तो ब्लड ज्यादा लॉस होगा। इसी वजह से डॉक्टर साहब बोलते प्लेटें कम हो गई। सुना है? प्लेटें कम हो गई, प्लेटें कम हो, कीवी पिलाइए, बकरी का दूध पिलाइए, और ये सब। वो प्लेटें नहीं, वो यही प्लेटलेट होती हैं। हाँ, जीन जो ब्लड ग्रुप रेगुलेट करता है। पूछो। डिवाइड, क्योंकि इसको प्लेटलेट बनानी थी। मेगा कैरियोसाइट बढ़ाना होगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा फिर तो पता चलेगा, अभी इतना ही जानो। तुम लोग को जितना पढ़ाते तुम लोग को उससे ज्यादा चाहिए होता है ना। अब बताओ मेगा कैरियोसाइट कैसे हमारी बॉडी में बढ़ेगी, ये कैसा सवाल है यार। हाँ, माँ बाप से जैसा आएगा वैसा हो सकता है। मान लो फादर साहब का ब्लड ए था, मम्मी जी का ब्लड बी था, तो बच्चे का ब्लड ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। वहां पे डोमिनेंट और रिसेसिव का खेल आएगा। एक छोटा सा केस दिखाते हैं, देखो इधर। मान लो क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो अगर मैंने बोला फादर का ब्लड ए है, तो वो ब्लड ग्रुप ए इस तरीके से शो हो सकता है। या तो वो IA डोमिनेंट वाला होगा, मतलब क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड हैं, तो IA IO हो सकता है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। या तो हो सकता है IA ठीक। सेम मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, तो हो सकता है IB और IO और IB और IB। ये हो गया आपका होमोजाइगस, ये हो गया हेट्रोजाइगस। हाँ है ना। अब देखो मैंने बताया चारों प्रकार के ब्लड हो सकते हैं अगर मम्मी और पापा का A और B है। कैसे? इसका मतलब है दोनों कैसे होने चाहिए, हेट्रोजाइगस होने चाहिए। देखो IA IO क्रॉस बाई IB IO, IA के साथ IB गया तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, AB। IA के साथ IO गया तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया, A। IO के साथ IB गया, ब्लड ग्रुप क्या बन गया, B। IO के साथ IO गया, ब्लड ग्रुप क्या बन गया, O। तो ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O, चारों बन सकते हैं। लेकिन अगर यही डोमिनेंट होता, मतलब ये वाला केस होता, ठीक, तो देखो IA क्रॉस बाई IB, सारे के सारे AB बनेंगे। पूछो कैसे? AB के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, AB बनेगा। AB के साथ जाएगा AB बनेगा। BA के साथ जाएगा AB बनेगा, AB बनेगा। इसका मतलब है अगर फादर ब्लड ग्रुप A वाला है, मदर ब्लड ग्रुप B वाली है, तो जो बच्चे अगर AB या AB और O कोई भी आते हैं, A आता है, B आता है, O आता है, इसका मतलब है कि फादर कैसा है, और फादर मदर दोनों कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। हाँ या ना। हेट्रो होमो समझते हो ना। अरे होमो माने सेम, हेट्रो माने डिफरेंट। एक डोमिनेंट ट्रेट है, दूसरा कौन सा ट्रेट है, रेसेसिव। टोटल ट्रेट मैंने उस टाइम 3 बताए थे। ये यहाँ पे ये दोनों कैसे होते हैं, डोमिनेंट, और ये कैसा होता है, रेसेसिव। रेसेसिव तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों एक जैसे हों। क्या पूछ रहा है उधर से पीछे सेकंड लास्ट सीट से, पूछ भाई। क्या मम्मी पापा के सेम होते, क्या है? अब सेम कौन सा होना चाहिए ये भी तो बताओ। तो ए वाला हो जाएगा तो क्रॉस करके कॉपी में देख लो। हाँ, अरे, हाथ से रोटी भी हम ही खिला दें। ब्लड ग्रुप ए है तो या तो बैठ जाओ बैठ जाओ, या तो ये IA हो सकता है, या तो ये IO हो सकता है। मम्मी का भी देख लो तो ए, यही सेम कंडीशन हो सकती है। तो IA IO क्रॉस IA IO, ए आएगा, फिर ए के साथ जाएगा तब ए आएगा, A O के साथ जाएगा तब भी ए आएगा, और O A के साथ जाएगा तब भी ए आएगा, और O आ सकता है।
अब बी होगा तो 3 बार बी आएगा, 1 बार ओ आएगा। ये तो जेनेटिक्स का टॉपिक है। बस किसी को अपना ब्लड ग्रुप बता के अपने मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप जानना है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह जब होते हैं ना, फिंगरप्रिंटिंग ये सब कराते हो, सबसे अच्छा तरीका ब्लड ग्रुप चेक करा लो। अगर ब्लड ग्रुप तुम्हारा इस तरीके से निकल आता है तो अच्छी बात है। मुझे एक केस याद आता है अपनी लाइफ का। एक बच्ची थी, ये लिख लिया? आगे लिखो ये नहीं लिखना है। अ, ये एंटीबॉडी वाला पॉइंट लिख लिया। अभी आरबीसी ऐसे सब करके दिखाओ, ये वाली एंटीजन ए लगा के दिखाओ, यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या लिखोगे? ए। एंटीजन बी लगा के दिखाओ, ब्लड ग्रुप बी लिखो। एंटीजन ए और बी लगा के दिखाओ, ब्लड ग्रुप ए बी। कोई एंटीजन नहीं, ब्लड ग्रुप ओ। ऐसे में केस पढ़ा रहा था, लिखो ना। ये दो यहाँ लिखी हैं, दो इससे पहले लिखी हैं। लिख, बिना देखे नहीं लिख पाओगे तो लिखो ना। ऐसी गोला बनाना, उसके ऊपर एक एंटीजन लगा देना है, ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा। सिर्फ ये बी लगा देना तो ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। लिखो। हाँ, एक केस था ऐसे ही मैं बता रहा था, मैंने ऐसे ही बोल दिया तो पहले 2-3 लड़के बोले, लड़कियां भी बोली, तो सबका मैच होता गया, मैच होता गया, मैच होता गया। कभी कभी क्या होता है, हेरिडिटी प्रॉब्लम होता है। हेरिडिटी प्रॉब्लम का मतलब होता है कि इन केस अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है तो वो मम्मी के फादर या मदर की तरफ से कुछ दिक्कत होता है, मतलब उनके यहाँ से कुछ क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर समझते हो? सेल साइकिल चल रहा है ना, और क्रॉसिंग ओवर नहीं जानते हो? अच्छा, मियोसिस में आप देखेंगे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं वो आपस में क्रॉस कर जाती हैं, और उस क्रॉस करने, हाँ क्रॉसिंग ओवर इतना तो समझ में आ ही गया। जब क्रॉस कर जाती है तो उनके आपस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। ये क्रोमोसोम की आर्म, ये क्रोमोसोम की आर्म आपस में क्रॉस करेगी तो इसका जेनेटिक मटेरियल इधर चला गया, इसका जेनेटिक मटेरियल इधर चला गया। उस वजह से कभी कभी क्या होता है, ब्लड ग्रुप मम्मी और फादर से एकदम अलग आ जाता है। तो बच्ची ऐसे पूछती है कि सर मेरा ये है तो बताइए मम्मी पापा क्या होगा ना। मम्मी पापा की ये है तो मेरा क्या होगा? मैंने कैलकुलेट किया, दिमाग लगाया, शायद ऐसे ही कुछ था। दोनों में से किसी का भी पता लग सकता है। बच्चे का बता तो मम्मी पापा बता देंगे, अंदाजा, फिक्स नहीं बता सकते हैं। मम्मी पापा का अगर तुम ये बता दो कि हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, तब तो फिक्स निकल आएगा। लेकिन नॉर्मली अगर तुम ऐसा बोलते हो जैसे अभी हम लोगों ने केस किया ये वाला, तो इसमें दो कंडीशन है ना, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, वो थोड़ी डॉक्टर बताता है, वो तो जीन से पता चलता है। तो मैंने हर तरीका लगा लिया, होमोजाइगस भी लगा दिया, हेट्रोजाइगस भी लगा दिया, ब्लड ग्रुप आ ही नहीं रहा। अब बोर्ड पे कर रहा हूँ तो वो समझ तो गई कि ब्लड ग्रुप नहीं आ रहा, अब उसने रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने गलत फिर मैंने गलत किया। मैंने, देखो बिटिया आ गया। बोली नहीं सर ये कैसे हुआ? हमने, ये ऐसे होता है, ये हायर कॉन्सेप्ट है, ये बाद में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अरे भाई साहब गजब रो रही है, मेरा ब्लड ग्रुप दिक्कत की बात है कि नहीं है? फिर मैंने उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट लगाए वहां पे। मैंने ये अगर इससे क्रॉस करके, अगर दिस इज द क्रॉसिंग ओवर, अंग्रेजी बोलना शुरू। मैंने, इट टेक्स प्लेस while some time then this will be happen and so many scientists prove this and many scientists, Mendel was also like this type। 2-3 साइंटिस्ट का फर्जी नाम उड़ा दिया, एक आध केस बना दिए। अभी जल्दी 2016 में एक केस आया था, उस टाइम 2019 था। मतलब मैंने शुरुआत, अब मैं डर गया यार, शुरुआती करियर, पता चला अभी ब्लेम लग उसके पापा आ जाए, क्या बता रहे भाई तुम यहाँ। मैं डर गया, मैंने घर पे जाके रो दी। तो और पापा का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा था, मसला ये था। हाँ सुनो तो, मैं गजब टेंशन में। मेरे को भाई अभी इसका फादर आ जाए, अभी कहेगा कोचिंग बंद, ये वो दुनिया भर का। उस टाइम लोकल कोचिंग थी, ऐसा ब्रांड ब्रांड तो था नहीं कोई कि कोई कुछ नहीं कर सकता। अब लोकल कोचिंग मतलब समझो 100-150 बच्चा था एक बैच में, 3-4 बैच ऐसे ही पढ़ाते थे। तो क्या नाम है, क्या बोला था मैं टेंशन में। मैंने 4-5 एग्जाम्पल दिए उसको कि बेटा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा केस, वैसा केस, ये केस, वो केस, बहुत सारा इंग्लिश में, टोटल थ्रू आउट इंग्लिश, आता समझो आधा ना समझो। फिर उसके बाद मैंने उसको क्रॉस क्रॉस करके दिखा दिया एट लास्ट। मियोसिस भी वही पढ़ा दी हमने, ये क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ऐसा हुआ, तो इस केस में ऐसा हो सकता है। मेंडल के भी ऐसा ही हुआ था, इनके भी ऐसे ही हुआ था, उनके भी ऐसे ही हुआ था। और जॉब बेजॉस उस टाइम थोड़ा फेमस चल रहे थे। हमने, कौन है, अरे कोई सीईओ ही है कहेंगे, मैंने उनका भी नाम ले दिया, सब जिसका मेरे दिमाग में उस टाइम नाम है, मैंने सबका नाम ले दिया। तब जाके वो शांत हुई। फिर लास्ट में कह रही सर ऐसा होता है। नो बेटा, अरे यार वो जेनेटिक्स की वजह से होता है, मान नहीं रहे तुम लोग, ठीक है। मैं तब से नहीं पूछता, मैं रिस्क ही क्यों लूं। लिखो लिखो, ये लाइन सीधी लिखना। तो ब्लड ग्रुप क्या है? ए भैया ब्लड ग्रुप क्या है? कल भी पूछा था ना तुमसे हमने ये सब सवाल, ये सेम टाइम पे होते हैं यहाँ पे।
हाँ, लिखो चुपचाप जल्दी। अलग हो जाओ इधर थोड़ा। हाँ, जैसे, जैसा जो है लिख लो। जैस लिखा है, इसका भला हो। इधर आ। अंग्रेजी क्लास है, हिंदी में लिखा, लिख ले। गलतियां बताने बैठा है। तो जैसे का ए गायब है तो कह रहा है जैस लिखा है। हाँ, निगेटिव होगा सारा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और सर, क्या हाल चाल? छोड़ो, रहने दो। फेयर कॉपी कब बनाएंगे सर आप? अच्छा, हाँ, उसमें भी है सर, आर एच पॉजिटिव नेगेटिव का भी, वो भी बताएंगे। ए भैया, सिर्फ ब्लड ग्रुप का ही खेल नहीं होता, आर एच का भी खेल होता है। आर एच पॉजिटिव वाले के पास आर एच एंटीजन होता है, और आर एच निगेटिव वाले के पास आर एच एंटीजन नहीं होता है। इसका मतलब है आर एच पॉजिटिव वाला जब आर एच निगेटिव के अंदर जाएगा, तो आर एच वाली बॉडी क्या बनाने लगेगी? इसको लिखो। लिख लिया? आर एच एंटीजन मतलब कुछ है, इधर सुनो ना। और आर एच एंटीजन नहीं है मतलब कुछ नहीं है, नॉर्मल है। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, और इस बंदे, इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, इसका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव। ए पॉजिटिव इधर, लड़का दिख रहा सामने देखना। ए पॉजिटिव ए निगेटिव। ए पॉजिटिव वाले के पास आर एच एंटीजन है, इसके पास आर एच एंटीजन नहीं है। और बॉडी जिन चीजों के साथ पैदा होती है सिर्फ उसको ही अपना मानती है, उसके बाकी जो भी बाहर से आएगा उसके खिलाफ क्या बना देगी? एंटीबॉडी। क्या बना देगी? एंटीबॉडी। अब ये ब्लड, ये भी ए ये भी ए, लेकिन ये ए पॉजिटिव ये ए निगेटिव, इसके पास आर एच एंटीजन है, इसके पास नहीं है। तो ये जाएगा इसके अंदर, तो इसके अंदर आर एच एंटीजन था, तो इसकी बॉडी के पास आर एच एंटीजन नहीं था, तो नई चीज बाहर से गई, इसकी बॉडी क्या बनाएगी? और उसके खिलाफ क्या हो जाएगी? लड़ाई। इसका मतलब आर एच पॉजिटिव वाला आर एच निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। आर एच निगेटिव की बात करो, इसके पास जो चीजें हैं, इसके पास एंटीजन ए है, इसके पास भी एंटीजन है, और इसके साथ साथ में क्या है? आर एच एंटीजन। तो निगेटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। इसका मतलब है ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होगा कि ओ निगेटिव? ओ निगेटिव। और ए बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव से ब्लड ले सकता है ना। इसका मतलब ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट की ए बी निगेटिव। पॉजिटिव वाले कोई दिक्कत नहीं, चाहे पॉजिटिव आए तो हम सेम सेम है, निगेटिव आए तो तुम हमसे कम हो। हाँ या ना? और निगेटिव वाला देने के लिए क्या है? मेरे पास कुछ है ही नहीं। तुम पॉजिटिव हो तब भी अच्छी बात, निगेटिव हो तो हम लोग सेम सेम। तो यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हो जाएगा? ओ निगेटिव की ओ पॉजिटिव? ओ निगेटिव, क्योंकि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ये पॉजिटिव के अंदर भी जा सकता है और निगेटिव के अंदर भी जा सकता है। और ए बी पॉजिटिव के निगेटिव, ये निगेटिव से भी ब्लड ले सकता है और पॉजिटिव से भी ले सकता है। निगेटिव से लेगा तो इसके पास तो खुद एक्स्ट्रा है, पॉजिटिव से लेगा तो सेम टू सेम हो जाएगा। हाँ या ना? कहां लिख रहे थे? जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा, उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होगी। जल्दी जल्दी लिखिए, एक तो घड़ी वो, ये टेबल बना लो, बाकी नीचे का मत लिखना। ए पहले ये लिख लो यार। अरे ये लिखो, हो तो गया। हम लोग समझ लेते हो ना चीजें जो समझाता हूँ? थोड़ा सा लो लेवल की है, तुम्हारा लेवल हाई है, लेकिन समझो। कोई कुछ बोला तक नहीं, इतनी झूठी तारीफ हजम कैसे कर लेते हो? मतलब जस्ट अपोजिट चीजें हजम हो जाती हैं क्या? हाँ, आदत खराब है, क्या करोगे? ए, शांत हो जाओ। लिख लिया? अच्छा लड़कियों, एक बात बताओ, तुम लोग इतना बोलती हो मुंह दर्द नहीं करता है, तो क्या खाते हो ऐसा? मतलब कुछ ऐसा बताओ ना। आज मतलब मेरी 3 क्लासेस हैं यार, और मेरा मुंह अभी सुबह से दर्द कर रहा है, जबकि मेरे नॉर्मली नहीं करते, जबड़े दर्द कर रहे हैं, जॉ दर्द कर रहे हैं। च्युइंगम खाने से दर्द होगा बेवकूफ, सही हो जाएगा। टेबल बनाइए जल्दी। ये बताओ ना दीदी, तब से बोल रही हो क्या खाती हो तुम? आदत है?
तुम क्या क्या खाती हो ऐसा? अच्छा, शिकायत उसकी कर रही है, अब बोल खुद रही टपर टपर। हमसे ज्यादा आदत थोड़ी पड़ी होगी। कैसे 6 साल से लगातार बोल रहे हैं, और वो 7-8 घंटे बोलते ही हैं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद एकदम चुपचाप, फिर मुंह नहीं खुलता। फिर बस खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए मुंह खुलता है, नमकीन वगैरह खा लो बस। यहाँ से जाने के बाद बस फिर मुंह बंद रहता है। हो सकता है इस वजह से प्रैक्टिस छूट गई हो। 12 घंटे बाद मुंह खोला बोलने के लिए, इस वजह से। और यो, क्या हाल चाल? कल से आगे दिखना, हाँ। कुल मिला के कितने एंटीजन प्रेजेंट होते हैं? 3। एक ह्यूमन बीइंग में 3 नहीं हो सकते हैं। कैसे? तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ है, तुम्हारे अंदर ओ निगेटिव है, तुम्हारे अंदर एक ओ एंटीजन नहीं हुआ। एक भी नहीं होगा। अगर ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब एक भी एंटीजन नहीं है, और ओ निगेटिव है इसका मतलब आरएच एंटीजन भी नहीं है। तो टोटल हम सब में मिला के 3 एंटीजन होते हैं। समझ में आई बात? अरे ये बात समझ में आई जो बिटिया पूछ रही थी। टोटल एंटीजन है कितने? 3। और तीनों ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एट पॉपुलेशन लेवल। एक सिंगल ह्यूमन बीइंग में हो सकता है एक हो, और मैक्सिमम हो सकता है 2 हो, और किसी के अंदर 3 भी हो सकते हैं। पूछो कैसे? मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव में एंटीजन ए भी आ गया, बी भी आ गया, पॉजिटिव में आरएच भी आ गया, और एक भी नहीं हो सकता है। पूछो कैसे? मेरा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, ना ए है, ना बी है, ना आरएच है। हाँ या ना? मेरा ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, सिर्फ एक एंटीजन आया। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, सॉरी ए बी निगेटिव है, 2 एंटीजन। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मींस 2 एंटीजन। हाँ या ना? तो इसके लिए बोलते हैं आई जीन के 3 एलील होते हैं, ए बी और ओ। लेकिन नॉर्मली हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर एक जीन के कितने एलील हो सकते हैं? 2। तो 3 होते हैं वो पॉपुलेशन लेवल पे, उसको हम लोग जेनेटिक्स में बहुत डिफाइन करके पढ़ाते हैं। खैर, आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये लिख लिया? और नहीं लिखा तो रहने दो, मत लिखो। वहां पे जहां पे ये टेबल बनाई है, यहाँ पे ये 2 पॉइंट लिख लीजिए। यूनिवर्सल, जल्दी लिखिए, यूनिवर्सल डोनर, जल्दी लिखिए, यूनिवर्सल डोनर डैश, लिखना भाई, यूनिवर्सल डोनर डैश ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल डोनर डैश ओ नेगेटिव, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्या? एंटीजन की एंटीबॉडी, एंटीजेंस, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजेंस। कहाँ कहाँ क्या क्या लगाते हैं लोग कपड़े में धुलने के लिए? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजन, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीबॉडीज। वेरी गुड। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, धन्यवाद।